नमस्कार। जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड, 63 की मौत, 400 लापता, 4 गांव बहे, सेना बुलाई गई, बारिश की वजह से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लौटा। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डी रेल मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 20 घायल। जम्मू में घुसे 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो। लोकसभा चुनाव में डाले और गिने गए वोट में अंतर, एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग 14 अगस्त से होगी शुरू, एमसीसी ने कर दिया तारीख का ऐलान। शिवपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना, कहा सीएम ने उन्हें पकड़ाया झुंझुना। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। वायनाड भूस्खलन, पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। बचाव कार्य पर खुद नजर रख रहे राहुल और नड्डा ने कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को मिली बड़ी राहत, वीवीपैट पर्चियां और ईवीएम मशीन को लेकर पुनर्विचार याचिका खारिज। दिल्ली के बाद अब निशाने पर पटना के कोचिंग सेंटर, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, होगी जांच। SC/ST को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच केवल महिला डॉक्टर करे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र से BNSS में संशोधन करने का किया आग्रह। रेल हादसों पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। ममता बनर्जी ने संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए पूछा, क्या यही शासन है? अखिलेश यादव बोले, सरकार रेल हादसों का रिकॉर्ड बना रही। जेएमएम ने रेल मंत्री को रील बनाना छोड़ने की सलाह दी। शिवसेना ने भी सरकार की कड़ी आलोचना की। ममता ने कहा, हर हफ्ते हादसे हो रहे, ये कब रुकेगा? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी से मांग की कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। उन्होंने कहा, सीतारमण की बुनियादी समझ की कमी कर्नाटक के लिए खतरा है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक को न्यूनतम सहायता दी है और सीतारमण ने राज्य के हितों के खिलाफ काम किया है। राज्यसभा में आग बबूला हुई जया बच्चन। जया अमिताभ बच्चन पुकारने पर उपसभापति हरिवंश को जमकर सुनाया। बोली, सिर्फ जया बच्चन कहना काफी था। महिलाओं की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने पर कड़ी आपत्ति जताई। दिल्ली कोचिंग हादसे पर जया बच्चन ने की भावुक अपील। बच्चों की जान पर राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने सभी को झकझोर दिया। पीओके में शारदा पीठ विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की मांग। तनवीर अहमद ने पीएम मोदी से प्रेरित होकर कहा, नालंदा और विक्रमशिला की तरह शारदा पीठ का भी पुनरोद्धार होना चाहिए। धार्मिक आस्था और शिक्षा का केंद्र फिर से जीवित हो। वायनाड लैंडस्लाइड में 60 की मौत, भीषण तबाही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना तैनात करने का निर्देश दिया। स्थिति गंभीर, राहत कार्य जारी। संजय राउत का तंज, ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, इसलिए ये बजट भी नॉन बायोलॉजिकल है। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। इस पर शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा, आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर से गच्चा देंगे। आज़दुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर हमला। देश में मुसलमान सबसे गरीब, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा वंचित। लोकसभा में उन्होंने कहा, सरकार 17 करोड़ मुसलमानों की अनदेखी कर रही, अछूत जैसा व्यवहार कर रही। नफरत से विकसित भारत कैसे बनेगा? मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का दूसरा मेडल। 2012 के बाद निशानेबाजी में 2 ओलंपिक मेडल जीते। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान की देवी सरस्वती कमल पर विराजित हैं, इसलिए कमल खिलेगा तो देश समृद्ध होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने दशकों तक देश को हलवा समझकर चट किया, अब सवाल उठा रही है। राहुल के हलवा सेरेमनी वाले आरोपों पर त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा, शायद राहुल को राज्य वित्त मंत्री नजर नहीं आए। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में कहा, सांप के काटने से भारत में हर साल 50,000 लोगों की मौत, 30 से 40 लाख लोग हर साल शिकार होते हैं। उन्होंने इसे रोकने के उपायों की मांग की। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी और बेटियों ने शिवसेना का दामन थामा। 50 गाड़ियों के काफिले में सीएम आवास पहुंची। सीएम शिंदे ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पीएस फाउंडेशन की सराहना की। योगी सरकार ने 12,909 करोड़ का अनुपूर्वक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास को सबसे ज्यादा आवंटन। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने पर सीएम का जवाब। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की योजना पर तीखा हमला करते हुए कहा, आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है।
उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में 8,500 करोड़ रुपए वसूले। राहुल ने कहा, भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, चक्रव्यूह तोड़ने को तैयार। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता, बीजेपी मुझे कोई अवसर नहीं देगी। सपा नेता के घर पहुंचे सिंह ने कहा, सरकार से संगठन बड़ा होता है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले, विपक्ष की भूमिका भी सही से नहीं निभा पा रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के हलवा बयान का समर्थन करते हुए कहा, कांग्रेस ने 60 साल तक देश को हलवा समझकर चट किया। राहुल ने बजट की हलवा सेरेमनी पर तंज कसा कि सिर्फ कुछ ही लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। आचार्य ने पीएम मोदी को अर्जुन और विपक्ष को कौरव करार दिया। जाति जनगणना पर राहुल गांधी को मिला जेडीयू का समर्थन, कहा, हम पूरे देश में इसके पक्ष में हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बिहार के तर्ज पर जाति गणना की मांग की, जिससे सियासत में हलचल मच गई। राहुल गांधी ने संसद में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मिडिल क्लास ने कोरोना में थाली बजाई, टॉर्च जलाई, पर बदले में धोखा मिला। सरकार ने उनकी पीठ में चाकू घोंपा, सामने से भी वार किया। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, 86 में 56 नियुक्तियां एक ही जाति की थी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा बैठक में बताया, 7 साल में 6.5 लाख भर्तियों में 60% ओबीसी शामिल। कांग्रेस, सपा और बीएसपी ने कावड़ यात्रा रोकने की कोशिश की थी, हमने इसे पुनः शुरू किया। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने गैर मौजूदगी पर सख्त कार्यवाही की बात कही। सभी को समारोह में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, रामदेव कोरोनिल का दावा वापस ले। योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार चुनाव में तहलका मचाने को तैयार। कपूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर के शामिल होने से नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी को बड़ी चुनौती देंगे। कई पूर्व अधिकारियों का समर्थन भी मिल रहा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जन सुराज आधिकारिक राजनीतिक दल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी की नाराजगी। पिछड़े वर्गों के लिए बुरी खबर, नीतीश सरकार को 65% आरक्षण में राहत नहीं मिली। त्यागी ने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। असम के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शपथ ली, मणिपुर का अतिरिक्त भार संभालेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा शुरू, राष्ट्रपति भवन के पास भीड़ जमा। अमेरिका बोला, रिजल्ट में धांधली हुई। भारत ने आंतरिक हिंसा से जूझ रहे हैती को 9 टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी। मानवीय सहायता का बेमिसाल कदम। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस अद्वितीय मिशन की जानकारी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अब शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जाएगी। स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एक रूपता लाने की पहल की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।